गाजा की गलियों में 15 महीने से बसी हुई ये खामोशी अब टूटने जा रही है। हर कोने में बिखरे मलबे के बीच एक उम्मीद की किरण दिखने लगी है। आज 19 जनवरी से इजराइल और हमास के बीच इस जंग को विराम मिलेगा। सीज फायर का पहला फेज शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा फैसला जो सिर्फ गोलियों और बमों को थामने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन बंधकों की रिहाई की उम्मीद भी है जो इस जंग के बीच फंसे हुए थे। हमास की तरफ से पहले 3 इजरायली बंधकों को आज रिहा किया जाएगा। यह रिहाई भारतीय वक्त के अनुसार शाम 7 बजे होगी, लेकिन बंधकों के नाम अब तक सामने नहीं आए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, नाम सामने नहीं आए तो सीज फायर आगे नहीं बढ़ सकेगा। जरूरत पड़े तो जंग दोबारा भी शुरू हो सकती है। इजराइल की कैबिनेट ने शनिवार को इस डील को मंजूरी दी। यह मंजूरी किसी साधारण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी, बल्कि हर फैसला, हर कदम पूरे मध्य पूर्व पर गहरा असर डालने वाला है। उम्मीदों और आशंकाओं के बीच इस डील का पहला चरण हमास और इजराइल के लिए एक परीक्षा है। इजराइल की तरफ से 700 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इनमें कई ऐसे हैं जो हत्या जैसे गंभीर आरोपों में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला कर 1200 लोगों की जान ले ली थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया था। आज उन्हीं बंधकों की रिहाई की शुरुआत हो रही है। सीज फायर डील 3 फेज में पूरी होगी। पहले फेज में 33 इजरायली बंधक रिहा होंगे और इजरायली सेना गाजा की सीमा से 700 मीटर पीछे हटेगी। पहला फेज 19 जनवरी से 1 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 33 इजरायली बंधकों के बदले 700 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। खास बात यह है कि हर इजरायली महिला सैनिक के बदले 50 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। दूसरा फेज अगर 3 फरवरी तक सफल रहा तो बचे हुए बंधकों की रिहाई होगी और इजराइल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा, जिनमें कई पिछले 15 सालों से जेल में हैं। तीसरा और आखिरी फेज सबसे अहम होगा, गाजा को दोबारा बसाने का। इसमें 3 से 5 साल का वक्त लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए इजरायली बंधकों के शव भी लौटाए जाएंगे। लेकिन ये डील सिर्फ सुलह की नहीं है, अंदरूनी विरोधाभास भी है। नेतन्याहू की पार्टी के कई मंत्री इस सीज फायर के खिलाफ हैं। डेविड एमस्लिम और अमिचाई चिकली समेत 8 मंत्रियों ने इस डील के खिलाफ वोट दिया है। इजराइल के सुरक्षा मंत्री बेन गिवर ने भी इस डील का कड़ा विरोध किया था, यहाँ तक कि उन्होंने समर्थन वापस लेने की धमकी तक दे दी थी। इस डील पर बातचीत कतर में कई हफ्तों से चल रही थी, जिसमें मिस्र और अमेरिका ने भी मध्यस्थ की भूमिका निभाई और आखिर में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद की कोशिशों के बाद ये सीज फायर डील मुमकिन हो पाई। लेकिन ये शांति कितनी लंबी चलेगी? 15 महीने से चल रही इस जंग की आग को बुझाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वो क्या वास्तव में शांति लेकर आएंगे, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है जिसके बाद युद्ध की लपटें और तेज हो जाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।